नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विविध निवेश क्या होता है। देखिए, इसे इंग्लिश में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कदम रखे होंगे या कदम रखेंगे तो ये शब्द आपको सुनने को या तो मिला होगा या मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इसका यूज़ हर जो इन्वेस्टर है वो करता है, जो समझदार इन्वेस्टर है वो करता है। देखिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब अलग अलग सेक्टर्स, असेट्स, बॉन्ड्स या शेयर्स में पैसे लगाना होता है ताकि रिस्क कम से कम हो सके और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही हो, नुकसान ना हो। कुछ समय के बाद आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी कि डाइवर्सिफाइड में क्या किया जाता है, अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, एसेट्स में या शेयर्स में, बॉन्ड्स में लगाया जाता है। ठीक है, ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग आप लगाओ, एक ही जो आपका ग्रुप है उसमें भी अलग अलग लगा सकते हो। ठीक है, यानी एक ही सेक्टर में भी अलग अलग हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे आप शेयर्स भी अलग अलग कंपनीज के खरीद सकते हो ताकि अगर एक कंपनी के घाटे में जाने से आप दूसरे कंपनी से फायदा उठा सके और आपको लॉस कम से कम हो सके। एक कंपनी घाटे में चली गई, उसके शेयर्स आपने खरीद रखे थे, हुआ क्या, तो आपको भी नुकसान होगा। लेकिन 5 और भी कंपनीज थी जो उसी दिन क्या हुआ, फायदे में चले गई, तो आपने भी उनके शेयर्स खरीद रखे थे तो आप फायदे में चले जाएंगे। यही होता है विविध निवेश, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। इसमें बेसिकली एक पोर्टफोलियो टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप कुछ पैसा शेयर्स में, कुछ पैसा रियल एस्टेट में और कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको लॉस कम से कम हो सके। अभी मैंने आपको बताया था, वही कंपनी का जो एग्जांपल दिया था। आप शेयर्स में कुछ पैसे लगा दीजिए, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगा दीजिए, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जिससे होगा क्या, ओवरऑल जो आपका लॉस होगा वो कम से कम रहेगा और फायदा ही लॉन्ग टर्म में होगा, घाटा नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड मेथड, ये जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट मेथड होता है ना, इसी का प्रयोग करते हैं ताकि उनका नुकसान कम से कम हो सके और फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बाकी आप हमें बता सकते हैं क्या आप इसका यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं।